हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्ते का नाप लेकर कुर्ते की कटिंग किस तरीके से करनी है और उसके बाद में हम उसकी स्टिचिंग किस तरीके से करेंगे। इस वीडियो में हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई को लेंगे। तो लंबाई हमें लेनी है 19 इंची। अब हम छाती का नाप लेंगे। तो छाती का नाप हमें इस तरीके से लेना है। तो छाती हमारी आ रही है 22 इंची। अब हम तीरे का नाप लेंगे। तो तीरे का नाप हमें कहाँ से लेना है, जहाँ से हमारे कंधे झुके हुए हैं हल्के हल्के, वहीं से हमें तीरे का नाप लेना है। तो इस तरीके से हम तीरे का नाप लेंगे। तो तीरा हमारा आ रहा है 11 इंची और यही 11 इंची से हम हाथ की लंबाई का नाप लेंगे। तो हाथ की लंबाई हमें लेनी है, ये जो हमारा जोड़ है, हाथ के जो जोड़ है वहाँ से हम 1 इंची नीचे 15 इंची हमारी हाथ की लंबाई आ रही है। अब इसकी मोहरी लेंगे। तो मोहरी हमारी आएगी 6.5 इंची। अब हम इसके कॉलर का नाप लेंगे। तो कॉलर का नाप हमें हल्का सा ढीला ही लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 11.5 इंची। तो ये हमारा नाप हो गया। इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों, कटिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कपड़े का इधर हमने खुलने वाला हिस्सा रखा है और उधर हमने बंद हिस्सा रखा है। तो सबसे पहले हम कपड़े को एक फोल्ड करेंगे। तो ये फोल्ड हम किस हिसाब से करेंगे आप समझ लें। तो देखिए दोस्तों, हमारी छाती है 22 इंची। तो 22 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 5.5 आएगा और इसमें हम 2.5 इंची प्लस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंची। तो 8 इंची ही हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो 8 इंची में पहले हम यहाँ पर मार्क लगाते हैं और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे में एक सीधा मार्क देंगे और उसके बाद हम 1/2 इंच का एक मार्क और देंगे। अब बता दें दोस्तों, हमारी लंबाई है 19 इंची। तो 19.5 इंची में इंची टेप को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम तीरे का डाउन देंगे। तो तीरे का डाउन हम यहाँ पर देंगे 1 इंची। अब हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है, जितनी हमारी छाती है उसका चौथाई लेना है। तो हमारी छाती है 22 इंची, तो इसका चौथाई हुआ 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर का मार्क हम 10 इंची में लगाएंगे। अब यहाँ पर हम हिप का मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारे चाक भी खुलेगा और हिप भी रहेगी। तो यहाँ पर हम 15 इंची में लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंची गले की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। अब हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 11 इंची। तो 11 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 5.5 आएगा। 5.5 इंची में मार्क लगाना है और 1/2 इंची हम दबने की मार्जिन का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती हमारी है 22 इंची। तो 22 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेना है, जो कि हमारा 5.5 इंची होगा। तो 5.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में 1.5 इंची यहाँ से हम लूज देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप नाप लेते हैं फिटिंग नाप, तो उसमें आपको कुछ लूज देकर कुर्ते की कटिंग करनी रहती है। तो इसी के हिसाब से हमने 1.5 इंची यहाँ पर लूज दिया है और 1/2 इंची हम मार्जिन देंगे अंदर में दबने की। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब इस मार्क से यहाँ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 7.5 इंची। तो यहाँ पर हम 1/2 इंची कम कर देंगे कमर में सेप देने के लिए। तो यहाँ पर हम 7 इंची में मार्क लगाएंगे। अब जितना हमने छाती का यहाँ पर मार्क लगाया है, उसी के हिसाब से हम हिप का भी मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा 7.5 था, तो 7.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अब जितने भी हमारे मार्क लगे हैं सभी को हम मिलाएंगे। पहले हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे इस तरीके से। अब हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। इस मार्क को इस मार्क से और यहाँ पर हम इसे सीधा खींच देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कुर्ते का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हम गले की डीप का मार्क लगाएंगे। गले का जो डीप देंगे हम, वो देंगे 2 इंची। और यहाँ पर हम इसकी गोलाई करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसी में ही पीछे पल्ले का मार्क भी लगाएंगे। तो ये जो हम तीरे का जो डाउन दिया है,
यहाँ से हम 1 इंची एक मार्क और लगाएंगे इसी शेप में। इसे भी सीधा करेंगे और यहाँ से हम पीछे का इस तरीके से एक मार्क और लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी सामने की गोलाई है और ये हमारी इधर वाली जो है ये हमारी पीछे की गोलाई है, और ये जो ऊपर वाला जो हमने 1 इंच ऊपर उठाकर मार्क लगाया है ये हमारा पीछे पल्ले का मार्क है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पीछे पल्ले में आपको 1 इंच ज़रूर उठाकर मार्क लगाना है, नहीं तो कॉलर हमारा सही से नहीं बैठेगा, पीछे की तरफ भागेगा। तो इसलिए आपको 1 इंच उठा के यहाँ पर ज़रूर मार्क लगाना है। तो हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। पहले इस मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक पॉइंट हम यहाँ पर गुलाई दे देंगे। अब हम इस पल्ले को अलग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सामने और पीछे पल्ला दोनों कटा हुआ है। तो पहले हम एक पल्ले को अलग करेंगे और मार्क पल्ले को पहले निकालेंगे। तो ये हमारा मार्क पल्ला निकल गया है में। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, ये गुलाई से हम लेंगे और इसी मार्क से चलते हुए ये जो सामने पल्ले की गुलाई है इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम 6.5 इंच में एक मार्क लगाएंगे और कैंची से इसे बीचों बीच कटिंग करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर ब्रैकेट पट्टी बनेगी, यानी कि ताबीज़ पट्टी। अब हम इस पल्ले को लेंगे, पीछे वाले पल्ले को, और इसके ऊपर में इस तरीके से बैठाएंगे। अब हम गले के हिसाब से यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसी मार्क से हम 1/2 इंच एक मार्क और लगाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गुलाई देंगे। तो ये हमारा पीछे पल्ला कट गया है और सामने का पल्ला भी हमारा कट गया है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में हाथ का कपड़ा है जो कि हमारा डबल लेयर में पहले से है। इसे हम इस तरीके से बिछाएंगे, ऊपर में एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि हमारी छाती है 22 इंची। तो 22 इंची का चौथाई हम लेंगे जो कि हमारा 5.5 इंची आएगा। तो 5.5 इंची में 1 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 इंची। तो 6.5 इंची कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। पहले ऊपर में एक सीधा मार्क देंगे। अब हम आपको बता दें दोस्तों, हमारे हाथ की लंबाई है 15 इंची। तो 15.5 इंची में मार्क लगाना है और 1 इंची हम नीचे की मार्जिन देंगे। अब इसे सीधा करेंगे। हमारी मोहरी है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 3.25 इंची। 3.25 इंची में मार्क लगाना है। अब हम इस मार्क से 2.5 इंची एक मार्क और लगाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे। और यहाँ पर हम छाती का चौथाई लेंगे। हमारी छाती है 22 इंची, उसका चौथाई हमारा होगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में मार्क लगाना है और यहाँ से हम 1/2 इंची मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर भी हम मोहरी के पास में 1/2 इंची मार्जिन दे देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये हमारी मार्जिन हो गई और ये हमारा मार्क हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी आस्तीन की गुलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसे इस तरीके से खोलेंगे और सामने की तरफ हम 1/2 इंच इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम सामने के पल्ले को लेंगे
और हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा उल्टे की तरफ है, इसे हम इस तरीके से खोलेंगे सीधे की तरफ। तो यहाँ पर हमारी ब्रैकेट पट्टी लगेगी। तो उसके लिए हमने ये 2 पट्टियाँ निकाली हैं, तो जिसमें हमने पहले से मार्क लगा कर रखा हुआ उल्टे की तरफ का। तो ये पट्टियाँ हमने निकाली हैं। ब्रैकेट पट्टी हमारी है 6.5 इंची, तो ये हमने लंबाई में निकाली है 8 इंची। और एक पट्टी हमने निकाली है 2.5 इंची की, और एक पट्टी निकाली हमने 3 इंची की। तो 3 इंची वाली पट्टी में हम काज पट्टी बनाएंगे और 2.5 इंची वाली पट्टी में हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो इसे हम किस तरीके से प्रेस से तोड़ेंगे तो आप समझ लें। तो ब्रैकेट पट्टी की काज वाली पट्टी में हम ये पेस्टिंग लगाएंगे। तो पहले हम पेस्टिंग को इस तरीके से भी करते हैं, और हम आपको बता दें कि ये पेस्टिंग हमने 1 इंच चौड़ी ली है। तो ये हमारी यहाँ पर इस तरफ हमारी बनेगी काज पट्टी और इस तरफ हमारी बनेगी बटन पट्टी। तो काज पट्टी को हम इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर भी हम पेस्टिंग को इस तरीके से बैठाएंगे, और इतना छोड़कर देखिए 3 पॉइंट छोड़कर हम पेस्टिंग को चिपकाएंगे। ये हो गया हमारी आयरन। जैसे हमने इसे चिपका लिया है, अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसी के बराबर में हम इधर भी फोल्ड करेंगे। तो जिस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है उसी तरीके से हमें 1 पॉइंट इसे बढ़ा कर ही फोल्ड करना है, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई दें तो ये हमारी इसके ऊपर में भी आ जाए। तो इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। ये दोस्तों इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। तो हम आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से हमने चिपकाया है, फिर हमने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है, और यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा काट कर निकालेंगे। तो ये कपड़ा हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पर इसका मार्क देंगे, और यहाँ से हम इसे कपड़े को निकालेंगे, और यहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्जिन रख के इसे निकालेंगे। तो ये हमारी पट्टी इस तरीके से टूट गई है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को तोड़ेंगे। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि एक तरफ हमने फोल्ड किया है थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ाकर, क्योंकि हमारी यहाँ पर ये पट्टी इस तरीके से लगेगी। तो अब हम इसी के बराबर में इसी की कटिंग करेंगे। अब इसे लगाना किस तरीके से है दोस्तों समझ ले। तो 1/2 इंची हम यहाँ पर पहले बटन पट्टी को लगाएंगे। 1/2 इंची की मार्जिन हमें लेनी है, यहाँ पर मार्क लगा दिया है। और बता दें दोस्तों इस पट्टी को किस तरीके से लगाना है। नीचे में हमारा बड़ा वाला हिस्सा रहेगा जो हमने 1 पॉइंट बड़ा रखा है, और ऊपर में हम कम वाला हिस्सा रखेंगे ताकि नीचे में हमारी सिलाई अच्छी तरीके से हो सके। और इसे हम इस तरीके से 1/2 इंची मार्जिन रखकर हम दिखा देते हैं दोस्तों कि 1/2 इंची मार्जिन हम इस तरीके से करेंगे, और इसमें हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई होने के बाद में हम इस पट्टी को लेंगे। तो इस पट्टी को भी आपको यहाँ पर भी हमें 1/2 इंची मार्जिन लेनी है, दूसरी तरफ भी, और इसे भी हम इस तरफ से रखेंगे, और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ बांधेंगे, और इसे घुमाकर फिर यहाँ पर बांध देंगे। इस तरीके से हमारी ब्रैकेट पट्टी बनेगी। तो चलिए हम सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बटन पट्टी को लगाएंगे। तो नीचे हम बड़ा वाला हिस्सा रखेंगे और ऊपर हम कम वाला हिस्सा रखेंगे। इसे हम इस तरीके से 1/2 इंची की मार्जिन लेकर हम इसे लगाएंगे। तो इधर की पट्टी हमारी लग गई है। अब हम दूसरी तरफ की पट्टी को लगाएंगे। इधर भी 1/2 इंची की मार्जिन लेनी है हमें, और इसे हम इस तरीके से बैठाना है। और इसमें हम सिलाई देंगे। तो नीचे में लाकर इसे हम इस तरीके से करेंगे,
और हाफ इंच का हम यहाँ पर कपड़ा लेंगे। तो देख ले दोस्तों, इस तरीके से हमें हाफ इंच का कपड़ा लेना है और उसके बाद में हम इसके ऊपर में सिलाई चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी प्लेकेट पट्टी बन गई है और पीछे से भी हम दिखा दें तो पीछे से हमारी प्लेकेट पट्टी इस तरीके से लग रही है। तो ये हमारी प्लेकेट पट्टी रेडी हो गई है। एक एक सिलाई में हमने प्लेकेट पट्टी को रेडी कर दिया है। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और ये हमारा सामने के पल्ले को इसमें बैठाएंगे। तो इस तरीके से हमें बैठाना है और इसमें हम सिलाई देंगे। तो दोनों शोल्डर को हम सिलाई से जोड़ेंगे। तो ये शोल्डर हमने इस तरीके से जोड़ लिए हैं। अब हम हाथ की सिलाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा हाथ। तो सबसे पहले हम मोहरी को फोल्ड करेंगे। तो पहले हम उल्टे सीधे का मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा उल्टा है। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करना है, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। ये हमारे हाथ की सिलाई हो गई है। अब हम कुर्ते में पॉकेट को लगाएंगे। तो कुर्ते में पॉकेट ऊपर से हम मार्क लगाएंगे 4.25 इंची में और इस प्लेकेट पट्टी से हम 2 इंची में मार्क लगाना है। ये पॉकेट का मार्क लग गया है। अब हम पॉकेट के कपड़े को लेंगे। तो ये हमने लिया है 5 इंची चौड़ाई में और 5.5 इंची लंबाई में। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो सिलाई दे दी है। अब हम इसे प्रेस में तोड़ेंगे। तो हम इसमें 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे और आयरन से हम इसे तोड़ेंगे। यहाँ से 4 इंची की लंबाई देंगे और यहाँ से हम इसे क्रॉस करेंगे इस तरीके से। पॉकेट को तोड़ लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क लगाया है। तो यहीं पर हम पॉकेट को बैठाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारी पॉकेट लग गई है। अब हम हाथ को लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे हाथ। तो इसे हम सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हम आपको बता दें किस तरीके से हमें हाथ को लगाना है। तो सीधे आप इस तरीके से फोल्ड कर लें और पहले आप आर्म होल को इस तरीके से मिलाएं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सामने की तरफ यहाँ पर हमारी कटिंग है, जो कि हमने हाफ इंची कटिंग की थी कटिंग करने के समय में, और हाफ इंची हमारा पीछे का पल्ला बड़ा है। उसी तरीके से हमारा ये सामने का पल्ला हाफ इंची कटा हुआ है। तो ये हाफ इंची वाला पल्ला हमारा इससे जुड़ेगा और पीछे वाला पल्ला हमारा इससे जुड़ेगा, यानी कि ये हाथ हमारा इस तरफ का है। तो पहले आप इसे इस तरीके से मिलाएं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमारा छोटा हो रहा है, तो इसे आप हल्का सा छाट दें यहाँ पर। हम इसे फिर से नापेंगे। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है। अब ये जो हमने कट इसमें दिया है, इस कट को हम इसके मिडिल में जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें इसे जोड़ना है और इसमें हम सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और सामने की तरफ हम इसे मिला देंगे। यहाँ पर मिलाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे।
तो इधर का हमारा हाथ लग गया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी हाथ को लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी आप हाथ को इसी तरीके से लगा लें। तो दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से हाथ को लगा दिया है। तो दोनों तरफ हमारा हाथ लग गया है। तो अब हम दोनों पल्लों को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हमारा चाक का मार्क है। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और ये सिलाई होते होते आपकी हाफ इंची होते होते यहाँ तक की हमने सिलाई देनी है, हाथ तक की। तो चलिए देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है पूरे हाथ तक की। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी सिलाई को दे दें। तो दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम इसके दामन की सिलाई करेंगे। तो दामन की सिलाई हमें किस तरीके से करनी है, तो 2 पॉइंट का हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। तो ये फोल्ड भी हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, जितना हो सके आप पतला दामन बनाने की कोशिश करें, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो हो सके तो आप 1 पॉइंट का इसे फोल्ड करें और 1 पॉइंट का ही दामन बनाएं। तो चलिए सिलाई देते हैं। तो यहाँ तक सिलाई लेकर आएंगे और इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे। और यहाँ पर भी हम इसे इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। दोस्तों इसमें हमारी दामन की सिलाई हो गई है। अब हम इसमें कॉलर को लगाएंगे। तो पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि हमारा कॉलर है 11.5 इंची। तो 11.5 इंची में हम प्लस 1.5 इंची करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंची। तो दोस्तों 13 इंची हम यहाँ से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 इंची हमारी यहाँ पर मार्जिन दबेगी और हाफ से पौन इंची हमारी यहाँ मार्जिन दबेगी। तो ये हमने इस तरीके से कॉलर प्लेकेट पट्टी के ऊपर में चढ़ जाएगा। तो इसलिए ये कम ना हो, इसलिए हम इसमें प्लस 1.5 इंची कर दे रहे हैं। तो इसलिए हम इसमें 1.5 इंची प्लस कर दे रहे हैं। तो 13 इंची हमें कॉलर को देना है। तो अगर पहले हम इसे नाप लेते हैं कि 13 इंची हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, पहले आप नाप लें। तो अगर कम होगा तो हम इसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 13 इंची पूरा नाप का आ रहा है। तो 13 इंची हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो ये हो गया हमारी बकरम, जो कि हमने ली है 3 इंची चौड़ाई में। यहाँ से आप 1.25 इंची में मार्क लगाएं और यहाँ से हम एक मार्क लगाएंगे और इसे हम गुलाई में मिलाएंगे। अब हमें 13 इंची कॉलर देना है। तो 13 इंची का हमारा हाफ होगा 6.5 इंची। तो 6.5 इंची मिंची पे को यहाँ पर बैठाएंगे और इसी गुलाई से हम इसे मिलाएंगे और यहाँ पर हम मार्क देंगे। कॉलर की जो चौड़ाई देंगे वो देंगे 1.25 इंची। आगे से कुछ कम करेंगे, 1 इंची 1 पॉइंट कर देंगे ताकि कॉलर की शेप अच्छी आए। इसे मिलाएंगे और स्क्वायर रखना चाहते थे स्क्वायर, या गोल देना चाहते हैं तो गोल, तो गोल देंगे। इसे कटिंग कर लें। तो ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। हाफ इंच की मार्जिन कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इसके अंदर का भी पीस लेंगे हम एक। तो हमने एक पीस ले लिया है जो हमारे कॉलर के अंदर लगेगा। तो इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे और हम इसी के बराबर ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे और नीचे में हमें हाफ इंच की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई देंगे। तो थोड़ी सी 1 पॉइंट छोड़कर हम यहाँ पर सिलाई देंगे और बकरम के किनारे होते होते ये सिलाई हमारी यहाँ तक होगी। यहाँ पर भी हम बांध देंगे इसे
ताकि सिलाई मजबूत रहे। तो चलिए करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई कर ली है और यहाँ पर हमने हल्की सी सिलाई छोड़कर सिलाई की है, ताकि हम कॉलर जब लगाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। तो इधर भी हमने छोड़ी है, हम आपको दिखा देते हैं। आप कॉलर को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसका मिडिल का कट लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये कट लगा दिया है। अब इसी तरीके से हम कुर्ते का भी हम बीच का कट लगाएंगे। अब हम कुर्ते को पीछे की तरफ इस तरीके से पलटना है। तो ये हमारा पीछे का हिस्सा है और ये जो हमने कॉलर लिया है इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे, कट के पास में मिलाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो 1/2 इंच की हम ये सिलाई देंगे। तो आधे पल्ले में हमने इस तरीके से कॉलर को लगा दिया है और ये सिलाई हमने एकदम इसी के पट्टी के बराबर में की है। अब यहाँ से हम पहले एक धागे को हटाते हैं। तो ये एकदम हमने ये पट्टी के बराबर में सिलाई की है, ताकि जब हम इस तरीके से कॉलर को पलटे तो ये हमारी इस तरीके से आए और इस तरीके से हमारा ये आगे की तरफ फिनिशिंग आए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो इधर भी हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सिलाई हमारी इस तरीके से दे दी है। अब इधर भी हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और ये कॉलर हमारा इस तरीके से यहाँ पर भी अच्छी तरीके से पलट ले और ये सिलाई अब हम इसमें देंगे। ये सिलाई हमारी, ये जो हमारा जोड़ है, इस जोड़ से लेकर यहाँ से किनारे होते होते पूरे कॉलर में जाएगी। दोस्तों, ये हमारा कॉलर लग गया है और काफ़ी खूबसूरती के साथ ये हमारा कॉलर लगा है। ये हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो गया है। और ये कटिंग और ये मेजरमेंट कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।